हेलो नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके का अम्बाड़ा जिला। इससे पहले हम बहुत सारे जिले कर चुके हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। HSSC टारगेट 2.0 को हम आज अम्बाड़ा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना अम्बाड़ा की स्थापना किसने की थी? अम्बा नामक राजपूत ने। अम्बा राजपूत ने की थी, 14वीं शताब्दी में की थी। अम्बा नामक राजपूत ने अम्बाड़ा की स्थापना कब की थी? 14वीं शताब्दी में की थी। और इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है? इसको यहाँ पर आम के अधिक होने के कारण इसे अम्बाड़ा बोला जाता है। आम के अधिक होने के कारण अम्बाड़ा बोला जाता है। आम की अधिकता होने के कारण अम्बाड़ा बोला जाता है। और नंबर 3 बात है जो कि महाभारत कालीन अम्बा देवी का मंदिर। महाभारत कालीन अम्बा देवी का मंदिर, महाभारत कालीन अम्बा देवी के मंदिर के कारण अम्बाड़ा बोला जाता है। इसके बाद हम जो बात करेंगे अम्बाड़ा के स्थापना कब हुई थी? अम्बाड़ा की स्थापना जब हरियाणा जिला बना था 17वां, उसी टाइम अम्बाड़ा की स्थापना की थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को अम्बाड़ा की स्थापना हुई। इसके बाद हम जो बात करेंगे क्षेत्रफल कितना हमारा अम्बाड़ा का क्षेत्रफल रहेगा हमारा 1574 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमारा रहेगा 1574 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल 1569 ऑफिशियल साइट पर दे रखा है। ऑफिशियल साइट पर कितना दे रखा है हमारा क्षेत्रफल? 1569 दे रखा है। इसके बाद जो हम बात करेंगे इसकी साक्षरता दर कितनी रहेगी? अम्बाड़ा की साक्षरता दर रहेगी 87.9%। और इसके बाद जो हमारा लिंग अनुपात कितना रहेगा अम्बाड़ा का? हमारे अम्बाड़ा का लिंग अनुपात रहेगा 885 हजार लड़कियों पर हमारा अम्बाड़ा का लिंग अनुपात। और इसके बाद हमारा जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? अम्बाड़ा का जनसंख्या घनत्व रहेगा 717 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये हमारे रहेंगे जो कि सबसे पहले कि इसकी स्थापना किसने की थी? अम्बा नामक राजपूत ने की थी, 14वीं शताब्दी में की थी। और आम की अधिकता होने के कारण इसे अम्बाड़ा बोला जाता है। और महाभारत कालीन अम्बा देवी के कारण भी इसे अम्बाड़ा बोला जाता है। इसके बाद हम करेंगे स्थापना। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1574 किलोमीटर। ऑफिशियल साइट पर दे रखा है हमारा 1569 वर्ग किलोमीटर। और इसकी साक्षरता दर कितनी रहेगी हमारी? 87.9%। लिंग अनुपात हमारा कितना अम्बाड़ा का? 885। और जनसंख्या घनत्व हमारा कितना रहेगा? 717 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और ये अम्बाड़ा हरियाणा का तीसरा ऐसा जिला जहां पर सबसे अधिक साक्षरता दर महिलाओं की है। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी रहेगी? हरियाणा का तीसरा जिला महिला साक्षरता दर कितने है? ये 75.75% महिला साक्षरता। इसमें सबसे पहले हरियाणा का पहला जिला कौन सा था? गुरुग्राम। साक्षरता दर में, महिला साक्षरता दर में गुरुग्राम आता है। और इसके बाद जो कि हमारा गुरुग्राम आता है। और गुरुग्राम के बाद दूसरा हमारा जिला कौन सा आता है साक्षरता दर में? पंचकुला। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारा अम्बाड़ा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में अम्बाड़ा हमारा किस दिशा में रहेगा?
उत्तर दिशा में रहेगा। इसके बाद हम जो बात करेंगे उपनाम। अम्बाड़ा ये क्या उपनाम क्या है? वैज्ञानिक सिटी, वैज्ञानिक सिटी, मैक्सी सिटी, वैज्ञानिक सिटी, मैक्सी सिटी, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये हमारे क्या रहेंगे? अम्बाड़ा के उपनाम रहेंगे। अब हम जो बात करेंगे अम्बाड़ा में तहसील कौन कौन सी है? मंडल, किस मंडल में आता है अम्बाड़ा? मंडल, मंडल, अम्बाड़ा किस मंडल में आता है? अम्बाड़ा खुद मंडल है, अम्बाड़ा मंडल। अम्बाड़ा मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और पंचकुला, ये हमारे किस मंडल में आते हैं? अम्बाड़ा मंडल में हमारे कौन कौन से जिले आते हैं? पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये हमारे किस में आएंगे? अम्बाड़ा मंडल में आते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट, पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। अम्बाड़ा क्या है? नगर निगम है। अम्बाड़ा क्या है? नगर निगम। अम्बाड़ा एक क्या रहेगा हमारा? नगर निगम रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तहसील की। तहसील, तहसील हमारी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा सिटी, नारायणगढ़, और बराड़ा, ये हमारी क्या रहेंगी? अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा सिटी, नारायणगढ़ एवं बराड़ा, ये हमारी तहसील रहेंगी। इसके बाद हम उप तहसील की बात करेंगे। उप तहसील कौन कौन सी हैं? मुलाना और शाह में क्या हमारा? फूड पार्क है। शाह में हमारा क्या रहेगा? फूड पार्क। अगला हमारा शहजादपुर, इसके बाद हमारा कौन सा रहेगा? शहजादपुर रहेगा। और अब हम जो बात करेंगे आगे की, हरियाणा के गठन के समय 17वां जिला था। इसके बाद जो हम इतिहास से बात करते हैं, इसमें क्या कुछ है? इसके बाद हम सबसे पहले इसमें जो कि 1841 ईस्वी में इतिहास अम्बाड़ा का 1841 ईस्वी में अम्बाड़ा छावनी किसके अधीन थी? अम्बाड़ा कैंट करनाल में था, करनाल में 1841 में। फिर 1842 ईस्वी में अम्बाड़ा को किस में जोड़ा गया था? शिमला में। 1842 में अम्बाड़ा को किस में जोड़ा गया था? 1842 में अम्बाड़ा को शिमला में जोड़ा गया था, शिमला में जोड़ा गया था। और इसके बाद 1843 में अम्बाड़ा कैंट छावनी की स्थापना हुई। 1843 में अम्बाड़ा छावनी की स्थापना, अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 ईस्वी में थी। और इसके बाद 1847 में अम्बाड़ा को किस में मिला दिया गया था? पंजाब में। अम्बाड़ा को पंजाब में मिला दिया था, पंजाब में मिला दिया था। अम्बाड़ा को कब मिला गया था? अम्बाड़ा को पंजाब में 1847 ईस्वी में पंजाब में मिला दिया गया था। इसके बाद जो हम बात करेंगे 1860 ईस्वी में अम्बाड़ा में सबसे पहले डाक सेवा शुरू हुई। 1860 ईस्वी में अम्बाड़ा में डाक सेवा शुरू हुई, डाक सेवा शुरू। अम्बाड़ा में डाक
डाक सेवा शुरू हुई। और इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, डाक सेवा के बाद 1886 ईस्वी में कांग्रेस की शाखा लाला मुरलीधर लेकर आए थे। लाला मुरलीधर लेकर आए थे सबसे पहले अम्बाड़ा में। हम चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। अम्बाड़ा 1841 में अम्बाड़ा करनाल में था। इसके बाद 1842 ईस्वी में अम्बाड़ा को शिमला में जोड़ दिया गया था। और 1843 में अम्बाड़ा छावनी को खुद की स्थापना की गई थी। और 1847 में अम्बाड़ा को पंजाब में मिला दिया था। और इसके बाद जो कि 1860 ईस्वी में अम्बाड़ा में डाक सेवा शुरू हुई। और 1886 ईस्वी में कांग्रेस की शाखा को लाला मुरलीधर ने वो कर दिया, लाला मुरलीधर लेके आए थे। और इसमें जो कि 1857 की क्रांति की शुरुआत, 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को अम्बाड़ा से शुरू हुई। और इसमें एक गद्दार नामक व्यक्ति था, उसका क्या नाम था? श्याम सिंह गद्दार। इस श्याम सिंह गद्दार ने अंग्रेजों को पहले ही सूचना दे दी थी, अंग्रेजों को पहले सूचना दे दी थी कि यहाँ पर क्रांति होने वाली है। फिर इसके बाद क्रांति को दबाने के लिए कौन आया था? विलियम फोर्ड। क्रांति को दबाने के लिए कौन आया था? विलियम फोर्ड आया था दिल्ली से चलकर। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे लगती है अम्बाड़ा के साथ पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। और इसके बाद जो कि पंजाब के पटियाला के साथ और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के साथ, हमारी जो हरियाणा की अम्बाड़ा की किन जिलों से सीमा लगती है? हरियाणा के सबसे पहले पंचकुला से, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से। ये हरियाणा के 3 जिलों से लगती है। इसके बाद हमारे पंजाब के पटियाला और हिमाचल प्रदेश और सिरमौर के साथ लगती है, और साथ में मोहाली के साथ। इसके बाद जो हम बात करेंगे नदियाँ कौन सी हमारी नदियाँ, घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर लंबी है हमारी। इसके बाद नंबर 2 हमारी कौन सी रहेगी? टागरी नदी। नंबर 2 हमारी कौन सी रहेगी? मारकंडा नदी। इसकी लंबाई कितनी रहेगी हमारी? 90 किलोमीटर। इसके बाद नंबर 3 हमारी कौन सी रहेगी? टागरी नदी की लंबाई कितनी रहेगी हमारी? 70 किलोमीटर रहेगी। टागरी नदी की लंबाई हमारी कितनी रहेगी? 70 किलोमीटर रहेगी। और हमारे अम्बाड़ा में क्या पाया जाता है? खनिज। कौन सा खनिज पाया जाता है हमारे अम्बाड़ा में? रेवेदार खनिज। रेवेदार ये हमारा खनिज पाया जाता है अम्बाड़ा में। इसके बाद जो कि हम बात करेंगे आगे, अम्बाड़ा में क्या पाया जाता है? हमारा रेवेदार खनिज पाया जाता है। इसके बाद जो हमारा रहेगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़क गंतव्य कौन सा है? हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़क गंतव्य किसका रहेगा? हमारा अम्बाड़ा का। हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़क गंतव्य अम्बाड़ा का। अम्बाड़ा चारों तरफ से शिवालिक, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, हरियाणा का एकमात्र जिला
चारों ओर से शिवालिक से घिरा है, शिवालिक से घिरा हुआ है, चारों ओर से शिवालिक से घिरा हुआ है। और जो कि इसमें गड़ा चारों ओर से शिवालिक से घिरा हुआ है। और ये अम्बाड़ा मंडल जो खुद भी शिवालिक से घिरा हुआ है। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे पर्यटक स्थल, और हरियाणा का सबसे पुराना मंडल है, हरियाणा का सबसे पुराना मंडल अम्बाड़ा। हरियाणा का सबसे पुराना मंडल कौन सा रहेगा? अम्बाड़ा है। और हरियाणा का बस स्टैंड, अम्बाड़ा बस स्टैंड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अम्बाड़ा बस अड्डे का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज। हरियाणा अड्डे का भी नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज। और इसमें क्या है, हरियाणा में 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं, हरियाणा में 2 सैन्य हवाई अड्डे। हरियाणा में 2 सैन्य हवाई अड्डे हुए, कौन कौन से रहेंगे हमारे? अम्बाड़ा एवं सिरसा, अम्बाड़ा व सिरसा 2 सैन्य हवाई अड्डे हैं। इसके बाद जो कि उद्योग कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अम्बाड़ा में उद्योग कौन है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इसके बाद जो कि हम बात करेंगे अपने हरियाणा के कुछ पर्यटक स्थल। इसके बाद हम जो बात करेंगे अपने हरियाणा के पर्यटक स्थल की, कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं अपने हरियाणा में। सबसे पहले आता है हमारा, चलो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलो अब हम इसको रख कर देते हैं। पर्यटन स्थल, सबसे पहला हमारा शीशगंज गुरुद्वारा आता है, सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च। ये हमारा कहाँ पर रहेगा? अम्बाड़ा में। इसके बाद जो कि हमारा किंगफिशर भी हमारा अम्बाड़ा में रहेगा। और इसके बाद जो हम बात करेंगे मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। इसका संबंध किससे रहेगा? छठे गुरु हरगोविंद सिंह से रहेगा। इसका संबंध किससे रहेगा हमारा? जो कि छठे गुरु हरगोविंद सिंह से, हरगोविंद सिंह से, सिखों के जो छठे गुरु गोविंद थे उनसे हमारा इसका संबंध रहेगा। इसके बाद जो हमारा क्या है, शीशगंज गुरुद्वारा, ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा? अम्बाड़ा में। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, इसके बाद लखनऊ साहिब गुरुद्वारा, ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा? लखनऊ साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में। और इसके बाद जो हम बात करेंगे बादशाह गुरुद्वारा, ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा? अम्बाड़ा में। और सबसे हरियाणा का गुरुद्वारों को सबसे अधिक गुरुद्वारे किस जिले में हैं? सबसे अधिक गुरुद्वारे किस जिले में हैं? सबसे अधिक गुरुद्वारा रहेंगे हमारे कैथल में। और गुरुद्वारों का शहर किसे बोला जाता है? सर्वाधिक गुरुद्वारे अम्बाड़ा में। किस जिले में पूछा जाए तो हमारे कैथल में रहेंगे। और वैसे सर्वाधिक गुरुद्वारे कहाँ पर रहे हैं हमारे? ये रहेंगे हमारे अम्बाड़ा में।
सबसे पहले हमारा पर्यटक स्थल कौन सा? सेंट पॉल चर्च, किंगफिशर, मंजी साहिब गुरुद्वारा, सिखगंज गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारे का संबंध किससे है? सिखों के छठे गुरु थे, 6वें गुरु हरगोविंद सिंह से। अगला हमारा रहेगा सिखगंज गुरुद्वारा, लखन साहिब गुरुद्वारा, बादशाह साहिब गुरुद्वारा। और सबसे अधिक गुरुद्वारे किस जिले में आते हैं? हमारे कैथल में। और सर्वाधिक गुरुद्वारे वैसे हमारे कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। पीर नौगजा की दरगाह हमारी कहाँ पर रहेगी? पीर नौगजा की दरगाह ये हमारी कहाँ पर रहेगी? अम्बाड़ा में। यहाँ पर क्या होता है? घड़ी चढ़ाई जाती है, घड़ी चढ़ाई जाती है। पीर नौगजा की दरगाह पर हमारी मनोकामना पूरी होने पर हमारे यहाँ पर क्या होता है? घड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, हमारे मंदिर कौन सा है? मंदिर। इसके बाद जो हम बात करेंगे, हमारा भवानी अंबा देवी का मंदिर, अंबा देवी का मंदिर, भवानी अंबा देवी का मंदिर है। और मेला कौन सा लगता है हमारा? मेला पंजाब को मेला लगता है हमारा पंजो खेड़ा का मेला, पंजो खेड़ा, पंजो खेड़ा का मेला। और बाबा दवादशी का मेला, बाबा दवादशी। ये हमारा अगला कौन सा रहेगा? जो कि हमारा बाबा दवादशी। सरदा देवी का मेला, सरदा देवी का मेला, ये हमारे पंजोखेड़ा का मेला, बाबा दवादशी का मेला और शारदा देवी का मेला हमारे कहाँ पर लगता है? पंचकुला में लगता है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे, कनिष्क के सिक्के, कनिष्क के सिक्के। इसके बाद जो हम बात करेंगे, हमारे जो कि कनिष्क के सिक्के व कुषाणकालीन मूर्तियां, कुषाणकालीन मूर्तियां हमें कहाँ से मिली है? ये अम्बाड़ा से मिली है। और इसके बाद जो हमारे जो हम बात करेंगे, इसके बाद हम जो बात करेंगे, अम्बाड़ा के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति, इसके बाद हम अम्बाड़ा के प्रसिद्ध व्यक्ति बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, ये सुषमा स्वराज कहाँ से रहेगी? हमारी अम्बाड़ा से। सुषमा स्वराज का संबंध हमारा कहाँ से रहेगा? अम्बाड़ा से। पहली बार ये विधायक बनी थी, कब बनी थी? 1973 में पहली बार विधायक बनी थी 1977 में अम्बाड़ा खंड से। 1977 में अम्बाड़ा खंड से पहली बार विधायक। और इसको उस समय जो हमारे सीएम थे चौधरी देवीलाल के काल में, देवीलाल के काल में देवीलाल के काल में ये हमारे क्या बनी थी? श्रम मंत्री बनी थी। श्रम मंत्री देवीलाल के कार्यकाल में श्रम मंत्री बनी थी। सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री। और इसने जो कि सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज, और इसने जो कि हमारे हिसार में दूरदर्शन के अंदर का उद्घाटन किया था 2002 में। दूरदर्शन के अंदर 2002 ईस्वी में। इसके बाद जो हमारे आते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही थी ये हमारी अम्बाड़ा से। इसके बाद आते हैं विशंबरनाथ कौशिक। अगला व्यक्ति हमारा विश्वंभरनाथ कौशिक। ये हमारे कहाँ से रहेंगे? अम्बाड़ा से। ये
हमारे कहाँ से रहेंगे, अम्बाड़ा से। क्या है, हास्य व्यंग्य कलाकार, हास्य व्यंग्य व्यंग्य कलाकार। हास्य व्यंग्य से इनका संबंध है। ये क्या, इसने क्या लिखा था, उपन्यास दुबे चिट्ठे, दुबे एक चिट्ठे की कहानी लिखी थी इसने, विशंबरनाथ कौशिक ने। इसके बाद हमारा रहेगा नाथुराम गोड्से, नाथुराम गोड्स। इसको नाथुराम गोड्स 1949 ईस्वी में अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी, अम्बाड़ा जेल में फांसी। नाथुराम गोड्स को अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी 1949 में। इसके बाद हमारा अगला है जूही चावला। जूही चावला का संबंध हमारे कहाँ से रहेगा, अम्बाड़ा से। जूही चावला अम्बाड़ी कहाँ से रहेगी, अम्बाड़ा से रहेगी। और इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, ओमपुरी अभिनेता है, ओमपुरी अभिनेता, ये भी हमारे कहाँ से रहेंगे, अम्बाड़ा से, ओमपुरी अभिनेता। इसके बाद जो कि हमारा परिणीत चोपड़े, परिणीत चोपड़ा, ये भी हमारे कहाँ से रहेगी, अम्बाड़ा से, अभिनेत्री। परिणीत चोपड़ी, ओमपुरी, जूही चावला, ये भी हमारे कहाँ से रहेंगे, अम्बाड़ा से। अगला हमारा जोराबाई, जोराबाई, ये भी हमारी कहाँ से रहेगी, अम्बाड़ा से। जोराबाई हमारी कहाँ से रहेगी, अम्बाड़ा से। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद जो आगे है हमारा, ये हमारी सुषमा स्वराज पहली एक महिला ऐसी थी जो कि दिल्ली की सीएम बनी थी। और इसके बाद सबसे खनिज में दूसरा नंबर वाला स्थान कौन सा रहेगा हमारा, अम्बाड़ा। दूसरा खनिज में दूसरे नंबर वाला स्थान हमारा कौन सा रहेगा, अम्बाड़ा रहेगा। और इसके बाद जो कि हमारा सोरा में दूसरा स्थान हमारा कौन सा रहेगा, अम्बाड़ा का। और इसके बाद जो हमारा चूना पत्थर में दूसरा स्थान, चूना पत्थर में दूसरा स्थान अम्बाड़ा का। पहला स्थान पूछे तो हमारा रोहतक का आएगा। और इसके बाद जो कि सर्वाधिक वर्षा हमारी कहाँ पर होती है, सर्वाधिक वर्षा अम्बाड़ा में, सर्वाधिक वर्षा हमारी कहाँ पर होती है, अम्बाड़ा में। और सर्वाधिक औसतन वर्षा पूछा जाए तो हमारी कहाँ पर रहेगी, सर्वाधिक औसतन वर्षा हमारी पूछा जाए तो ये हमारी कहाँ पर रहेगी, पंचकुला में। सर्वाधिक औसतन वर्षा कहाँ पर रहेगी, पंचकुला में। चलो दोस्तों, हमने आपको अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करवा दिया गया। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।